लेस है, और 30,000 रुपया एक बंदे की अगर सैलरी है तो उसने हर चीज के पैसे देने हैं, उसने मेडिकल के भी देने हैं, उसने बिजली का बिल जो है वो बढ़े हुए टैक्सेस के साथ भी देने हैं, और उसने अपने हर चीज का खर्चा उसके सर पर है, उसने अपना घर भी चलाना है, उसके उसके घर मेहमान भी आने हैं, उसने पेट्रोल भी महंगा लेके खरीदना है। जबकि हमारे जो बड़े लेवल के बड़े ग्रेड के जितने भी हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, या किसी भी ओहदे पर है, जो 17 ग्रेड से ऊपर है, उनको 2-2 हज़ार रुपया जो है वो यूनिट बिजली के वो भी फ्री है, उनका पेट्रोल भी फ्री है, और जो गरीब है उसने हर चीज के पैसे भी देने हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है, या अगर इलेक्शन होते हैं तो आने वाली हुकूमत किसकी होगी? और अगर आप ये सोचते हैं कि क्या इमरान खान की होगी तो कैसे? अगर वो नून लीग की होगी तो कैसे? देखें राणा साहब, सच्ची बात है, अब जितनी महंगाई मौजूदा हुकूमत ने कर दी है, इसमें सबसे ज्यादा जो हुकूमत के खिलाफ अवाम है वो जी मुस्लिम लीग नून। बाकी 13 जमातें जो इसके अंदर शामिल थी वो अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रही हैं, ना वो कभी जनाब टीवी पे आके कोई अपना बयान देती हैं, वो ऐश कर रही हैं जी, मजे कर रही हैं अपने, जनाब उन्होंने सरकारी जो मराल लिए हुए हैं वो जनाब उसके अंदर वो जिंदगी अपने गुजार रहे हैं। और दूसरे नंबर में मुस्लिम लीग नून, जो इतनी महंगाई की, यकीन जाने आप अवाम के अंदर जाके देखें, इनको लोग गालियां देते हैं। ये मेरे ख्याल में, मैंने जो सर्वे किया, मैं जो अवाम के अंदर गया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इलेक्शन के अंदर विन करेगी। और देखें पिछले जैसे ही इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया है, उस वक्त जब ये रैली लेके बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीटीआई पीपल पार्टी जो निकली थी कराची से, और मरियम नवाज साहिबा जो निकली थी लाहौर से, इसका महंगाई मार्च लेकर निकली थी, तो उस वक्त लोग इनके साथ मौजूद थे, क्योंकि लोगों का यही मानना था कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, वो उस वक्त की बड़ी पार्टी होती थी, तो उन लोगों का यही कहना था कि हम जो लोग निकले हैं, ये महंगाई कम होगी तो हमारी जिंदगी आसानी हो जाए। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत ने कर दिया जी, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं कि ये इलेक्शन विन कर जाएगी। हालात के बारे में देखा जाए, वही लोग जो इमरान खान साहब को बुरा भला कहते थे, महंगाई पे उनके साथ नाराजगी का भी इजहार करते थे, लेकिन अब जो ग्राफ था पीटीआई चेयरमैन जी जी इमरान खान बिल्कुल। साहब का जो ग्राफ था, अब बहुत ज्यादा बुलंद हो गया। ऐसे ही एक अगर वो इंटरनेशनल चंद सर्वे। देखिए, अब जो चंद दिन के अंदर अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है, इलेक्शन की तारीख आ जाती है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब 2 तिहाई मेजोरिटी के साथ विन कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जो एक इंटरनेशनल सर्वे हमारे सामने आया उसमें पाकिस्तान की 75, पहले था, अब 76% जो आवाम है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, या अगर इलेक्शन में इमरान खान साहब ही जीतते हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो इस मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लेंगे? क्या महंगाई को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा इस टाइम मसला है 2 वक्त की रोटी। गरीब के लिए आप गाड़ी महंगी कर दें, सोना महंगा कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब को चाहिए 2 वक्त की रोटी। अगर वही उसको मैसर नहीं है तो वो आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब आने वाले दौर में इन हालात को कंट्रोल कर सकते हैं? देखें जी, जिस हालात पे हमारा पाकिस्तान आज खड़ा है, मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब की हुकूमत मरकज में भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी के साथ आती है, तो खान साहब को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और स्ट्रगल करने के बाद भी ये पहले या दूसरे साल भी मैं समझता हूँ कि नहीं, लोगों को इतना रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर खान साहब स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी टीम के साथ दिन और रात लगा के मेहनत करते हैं, लोगों को, जो हमारे इंटरनेशनल हमारे ताजर बरादरी है, उनको साथ लेकर, जो इन्वेस्टर है बाहर से आते हैं, उनके साथ अच्छे डायलॉग करके उनको पाकिस्तान में लेके आने में कामयाब हो जाती है, तो मेरे ख्याल के अंदर खान साहब की हुकूमत के अंदर 2-3 साल के अंदर जो लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। और आज हम इस मौजू पर आना चाह रहे हैं। आज इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, कोई भी इदारा महफूज नहीं है, कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नजर नहीं आती। तो क्या कहते हैं कि इस वक्त इन हालात को कंट्रोल करने के लिए किन इकदाम की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो जुडिशल का निज़ाम है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमें अपने दिलो जान से अजीज़ है,
وہ ایک بہترین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے مثبت کردار ادا کرے اس پاکستان کے اندر، تو حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ حالات کے اوپر جو ہمارے آج کل کرائسس چل رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ایشوز ہو، چاہے وہ معاشی ایشوز ہو، ان پہ بھی عمل کر کے اگر یہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، اپنا کام جو تیزی سے کرتے ہیں، اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا جو نیشنل میڈیا وہ بھی بکاؤ ہے جی، نیشنل میڈیا بھی ہمارا بکاؤ ہے۔ وہ اپنی مرضی کے چینل کے جو مالکان ہیں، ان کی اپنی اپنی الگ سیاسی پارٹی ہیں، وہ اپنی اپنی الگ سیاسی پارٹیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ عوامی نمائندہ میں سمجھتا ہوں نہ یہ ٹی وی چینل جو بڑے بڑے ہمارے شام کو ٹی وی شو پہ بیٹھ